सो दोस्ती को ना कभी इतना हल्के में मत लेना। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही कैजुअल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोस्त कैजुअल ही होते हैं और होने भी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा सोचने में कोई गलती नहीं है। आप लोगों को दोस्त जो मिलते हैं आपको लाइफ में, उनके साथ कैजुअल ही रहना चाहिए, फॉर्मल नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन बात इसकी नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि दोस्त कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती को कभी कैजुअली मत लेना। दोस्ती कैजुअली होती भी नहीं है, दोस्त कैजुअल हो सकते हैं। और दोस्ती वाला जो रिश्ता है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे जिम्मेदारी लेने वाला रिश्ता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आपने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता लिया, थोड़ा फन कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा फिर लिया, थोड़ी ऐश कर ली। ये दोस्ती नहीं है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, जिसके साथ ये सब कुछ करने में मज़ा आता है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और दोस्तों के साथ ही ये सब कुछ करने में मज़ा आता है, इसीलिए मेरा दोस्त तो क्या, वाह, सारी चिंताएं, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और दोस्ती का मतलब है कि उसकी शक्ल देख के सारी चिंता दूर हो जाए। ये सारी बातें ठीक हैं, ये सारी बातें मैटर करती हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं। दोस्ती एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही जिम्मेदारी लेने वाला रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी रिश्तों में से सिर्फ एक दोस्ती के रिश्ते को ही प्रेजेंट किया है अपनी लीलाओं में, अपनी स्टोरीज में। जो उनकी सुदामा के साथ जो उनकी दोस्ती थी वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और वही सबसे ज़्यादा उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा बातें होती हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों दोस्ती सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि दोस्त जो है वो आपको मिलता नहीं है, आपको डेस्टिनी नहीं देती, आप उसे चूज करते हो। दोस्ती आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं उनमें से एक डिसीजन ये होता है कि मेरा दोस्त कौन बनेगा, और ये डिसीजन आपकी लाइफ का सब कुछ बदल देता है। आपकी लाइफ में सब कुछ, आपकी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप लेंगे, शादी किससे करेंगे, करियर कौन सा चूज करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमाते हुए 10 डिसीजंस लेते हैं, किस में नुकसान होगा, किस में फ़ायदा होगा, वो सभी डिसीजंस जितने इंपॉर्टेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि आप दोस्त किसको बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब आप दोस्त बनाते हैं तो आपको दोस्त बनाने के 2 मौके मिलते हैं लाइफ में। एक बचपन में जब आप छोटे होते हैं, और एक प्रोफेशनल कॉलेज में या थोड़ा बड़ा होने के बाद। ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल कॉलेजेस में अपने दोस्त बनाते हैं। तो ये दोनों ही टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि बचपन में कई बार गलतियां कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि आप बचपन में छोटे थे, आपको नहीं पता था, इतना नहीं समझ थी। कई बार गलत लोग आपके एसोसिएशन में आ जाते हैं और आप उनको अपना दोस्त मान बैठते हैं। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े कॉलेज में जब चले जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पे जो दोस्त बनाते हैं तो उस वक्त काफ़ी आप मेच्योर होते हैं, और इस वक्त इसी वजह से आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। और ज़्यादातर जो दोस्तियां हैं जो लंबी चलती हैं वो इसी एज ग्रुप में पहुंचने के बाद ही चलती हैं। सो ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि दोस्त कैसे चुनते हैं या दोस्ती का मतलब क्या है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन का जो पूरा एजेंडा है ये है कि आप लोगों को ये समझ में आए, आप लोगों को ये पता हो कि जो दोस्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐश परस्ती या टाइम पास या फन करने के लिए नहीं है। दोस्ती एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रिश्ता है। इसको निभाना का मतलब है कि आप अपने उस दोस्त के साथ उस टाइम पे खड़े हैं, उस टाइम पे खड़े क्या, आप तैयार हैं उस टाइम पे उसके लिए, उसकी हर तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए, जो भी आपके बस में है। अपने लाइफ में अगर वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा है, अगर वो अपने लाइफ में किसी इमोशनल क्राइसिस से निकल रहा है, अपने लाइफ में किसी और प्रॉब्लम में है, उस वक्त अगर आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं
भले ही आपको उसके लिए अपना काम क्यों ना छोड़ना पड़े, आपको कुछ छुट्टी क्यों ना लेनी पड़े, आपको अपने बैंक अकाउंट को थोड़ा सा ढीला ना करना पड़े, खाली क्यों ना करना पड़े, ये सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ में, तभी दोस्ती करना। और उतने ही लोगों से दोस्ती करना जितने लोगों को आप ये सब प्रोवाइड करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप ये बोलते हैं ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसके लिए मैं कर सकता हूँ, बाकियों के लिए नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई उनको फ्रेंड मत बोलिए फिर। अगर आप फ्रेंड बोलते हैं, जैसे आप अपनी वाइफ को वाइफ ही बोल सकते हैं, आप सिर्फ अपनी वाइफ को वाइफ बोल सकते हैं, किसी और की वाइफ को आप वाइफ नहीं बोल सकते, या किसी भी लड़की को आप वाइफ नहीं बोल सकते, वैसे ही फ्रेंड है। व्हेन यू से दैट ही इज माई फ्रेंड, इट मीन्स वो जगह भर गई। वो जगह 2 या 3 लोगों की तक तो ठीक है, उसके आगे वो फ्रेंड नहीं है, उसके आगे वो फालतू के फ्रेंड है, वो डबल एफ है। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो सिंगल एफ वाले फ्रेंड होते हैं, और जो इससे ज़्यादा होते हैं वो डबल एफ वाले फ्रेंड होते हैं, फालतू के फ्रेंड। गेटिंग अ पॉइंट? दोस्ती मेरे भाइयों सोना है, सोना। ये हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं इसको अफोर्ड करना। ये बोल देना कि हाँ मेरा दोस्त है, सारी दुनिया बोलती है, लेकिन ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिश्ता है। हर किसी के साथ ना तो किया जा सकता है, ना ही शेयर किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस ऑफ योर हार्ट, जिसमें जिस जगह को भरने के लिए आप उसे दोस्त बोलते हैं।